कैसे आप लोग? सब बढ़िया? बीत रहा है ढंग से लॉकडाउन? चलिए, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं अकाउंट्स का एक टॉपिक लेकर। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो केवल 11th या 12th या ग्रेजुएशन के लिए नहीं। आप जब जब कॉमर्स पढ़िएगा तब तक वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली मैं जो टॉपिक आज लेकर आया हूं वो 12th फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, मीन्स 12th का जो थर्ड पार्ट है डीके गोयल के अनुसार, जो सीबीएसई के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। अगर बिहार बोर्ड की बात की जाए तो एक ही किताब में सब है। तो पीछे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। इस रेशियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है ये रेशियो एनालिसिस, और ये टॉपिक मैं लेकर आपके सामने क्यों आया हूं क्योंकि अभी बहुत सारे पुराने टॉपिक्स बचे हुए हैं। मैंने पिछले क्लास में पार्टनरशिप पढ़ाया है तो उसके अनुसार मुझे पार्टनरशिप के अगले टॉपिक को लेकर चलना चाहिए था, लेकिन मैं आज आपके सामने रेशियो एनालिसिस लेकर आया हूं। इसका उद्देश्य ये है कि रेशियो एनालिसिस मैं पर्टिकुलर केवल 12th क्लास को नहीं बता रहा हूं, इससे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर को भी फायदा होने वाला है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये आप 12th के बाद बीकॉम कीजिए, उसके बाद बीबीए कीजिए, एमबीए कीजिए, सीए कीजिए, कुछ भी करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक अंग है, एक पार्ट है, ये हमेशा आपके साथ चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, ये रेशियो एनालिसिस करने से फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उद्देश्य क्या है ये रेशियो एनालिसिस करने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है। ठीक है, बहुत लंबी क्लास तो मैं लेने वाला हूं नहीं, इसलिए छोटी छोटी बात मैं करूंगा। आप लोग को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? आप 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा विवरण है जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। Isn't it? सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए आप कौन कौन सा अकाउंट बनाते हो भाई? आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप बनाते हो बैलेंस शीट। अगर नए तरीके से बात करें तो आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। ये दो स्टेटमेंट आप बनाते हो। क्या ये स्टेटमेंट बनाकर, प्रॉफिट या लॉस बताकर, बैलेंस शीट में टैली करके एसेट्स और लायबिलिटीज को, क्या मेरा काम समाप्त हो जाता है? नहीं। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया, आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया, अब उसकी एनालिसिस की जाएगी मैनेजमेंट के द्वारा। इसीलिए ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रेशियो एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे थ्योरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें रेशियो एनालिसिस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको जो मैं पहला काम दे रहा हूं वो है कि आप ये नोट डाउन कर लो कि रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। रिमेंबर वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस, ये टॉपिक 12th के लिए भी है और बीकॉम के लिए भी है। तो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को लिखेंगे और 12th के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को लिखेंगे। तो आपका जो पहला काम है वो इस टॉपिक को लिखना है कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हमको, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहले उसे नोट डाउन कर लेंगे, धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मीनिंग पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ने हैं, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने हैं, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो पढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये थ्योरी देखने हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है। इसमें अगर बात की जाए तो बीकॉम में एक क्वेश्चन कंफर्म होता है 20 मार्क्स का। अगर बात की जाए आईकॉम के बारे में, 12th क्लास के बारे में, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे कंफर्म होता है। ठीक है, अगर बात की जाए आईकॉम के बारे में तो इस थ्योरी से एक क्वेश्चन लॉन्ग भी आएगा, शॉर्ट भी पूछे जाएंगे, और बीकॉम की बात की जाए तो एक क्वेश्चन लॉन्ग कंफर्म है। ठीक है, तो इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। रेशियो एनालिसिस चैप्टर की जो तमाम थ्योरी पॉइंट्स है वो आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो उसके टाइप्स हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो जिसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने टॉपिक्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, इससे पहले कि हम अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस जो है, अकाउंटिंग रेशियो जो है उसमें कितने प्रकार के रेशियो पढ़ना है, उसके टाइप्स क्या है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, ये अकाउंटिंग रेशियो है क्या। आप लोग 8th में 9th में रेशियो पढ़े होंगे। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। ठीक है, रेशियो दो नंबर के बीच में उसके संबंध को बताता है। जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसे आसान करता है। ठीक है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, आप लोग को पता है। ठीक है, तो जो आप लोग 8th या 9th के मैथ्स में रेशियो पढ़े थे, सेम रेशियो की बात यहां भी हो रही है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग आइटम्स हैं जो अपीयर कर रहा है कहां, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, उसे आपस में रिलेशन बताता है, उसके आपस में रिलेशन को बताता है। कौन बताता है? रेशियो एनालिसिस। ठीक है, सपोज अगर मैनेजमेंट आपसे जानना चाहे कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटीज से कितना अधिक है, उसके आपस में संबंध क्या है, तो मैं बोलूंगा कि करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटी के 2 गुना है। ठीक है, 2:1 है। उन दोनों का जो संबंध है, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जो संबंध है वो 2:1 है। ये मैंने कैसे निकाला? मेरे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, करंट एसेट्स 2 लाख के पड़े हुए हैं, करंट लायबिलिटी 1 लाख के पड़े हुए हैं, तो मैं 2 लाख 1 लाख क्यों नहीं बोला, मैं 2 और 1 क्यों बोला? मैंने उस फिगर को, जो कॉम्प्लेक्स फिगर था, मैंने उसे आसान फिगर में कर दिया, डिवाइड करके सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाया, उसी को तो रेशियो कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो एनालिसिस जनरली यही करता है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, विच इंक्लूड्स ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, ऑल 3 अकाउंट्स। अब इसमें जितने भी सारे स्टेटमेंट और अकाउंट है, उसमें जो फिगर अपीयर कर रहा है उसके आपस में रेशियो, आपस में रिलेशन को जो बताता है उसे रेशियो कहते हैं। उसे इजी फॉर्म में करता है, उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में करता है। अब हम बात करें कि इससे फायदा क्या होगा। ठीक है, अब फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा होता है, तो वही सारे फायदे रेशियो एनालिसिस के भी होंगे ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। मैं इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसे आसान भाषा में कर रहा हूं। सभी फिगर्स के बीच में जो रिलेशन निकाल रहा हूं वो क्यों निकाल रहा हूं? ताकि मैनेजमेंट को मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अगर मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा तो मुझ में कमी कहां है, मुझ में अच्छाई कहां है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, आगे कहां अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां पे थ्रेट है, ये सारी जानकारियां हम लोग एकत्रित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव हैं इसके, और ये सब फायदे होते हैं। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग काफी आसानी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो रिलेशन है वो आइडियल रिलेशन है या नहीं, या मुझे करंट एसेट्स बढ़ाने होंगे, करंट लायबिलिटी कम करने होंगे, क्या मुझे वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है, क्या मुझे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाने चाहिए, क्या मुझे डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सही है या उसे इंक्रीज करना है, क्या सेल्स को मुझे कम करना चाहिए, सेल्स को मुझे बढ़ाना चाहिए। ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं उसके जवाब के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको रेशियो के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, ये सब बुक में दिया हुआ है। आप लोगों का काम क्या है कि उसे एक प्रॉपर नोट मेंटेन कीजिए, अपनी भाषा में प्रयास कीजिए, ताकि किसी का हेल्प न लेना पड़े। बुक से हेल्प लीजिए, ऑनलाइन हेल्प लीजिए, लेकिन उसे लिखिए अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखिए, ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पास। तो रेशियो, ये मुख्य उद्देश्य है मेरा आज, रेशियो एनालिसिस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ना कि थ्योरी डिस्कस करना। मेरा यहाँ आने का, आपके सामने आने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं यहाँ थ्योरी डिस्कस करने आपके साथ नहीं आया हूं। मैंने बस आपको इसलिए रेशियो एनालिसिस के बारे में 2-3 एग्जाम्पल लेके समझा दिया ताकि आप समझ जाओ कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज चलते हैं
आपने टाइप्स जो लिखे थे रेशियो एनालिसिस के, उसमें 4 टाइप थे, लिक्विडिटी थे, सॉल्वेंसी थे, एक्टिविटी थे और प्रॉफिटेबिलिटी थे। तो हम लोग आज फर्स्ट टाइप लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी नाम से क्लियर हो रहा है, लिक्विड फॉर्म। लिक्विडिटी रेशियो नाम से क्या क्लियर हो रहा है, लिक्विडिटी फॉर्म। इसका मतलब साफ है कि वह टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे करंट एसेट्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे लिक्विड एसेट्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे करंट लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, एक नया टर्म आप लोग के सामने आया है यहां पर, लिक्विड एसेट्स, जिसका दूसरा नाम होता है क्विक एसेट्स। क्या होता है? करंट एसेट्स आप लोग जानते हो, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स या विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जनरली उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। अब क्विक एसेट्स क्या होता है? जो बहुत कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाए। अगर 1 महीने में कैश में आपको जरूरत पड़े, 2 महीने में जरूरत पड़े, 3 महीने, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दैट कैन बी वेरी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। वो करंट एसेट्स में भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, लाइक स्टॉक। इफ यू वांट टू कन्वर्ट स्टॉक इन कैश विद इन 1 मंथ, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि जो आपका स्टॉक है वो 1 साल का स्टॉक आपने किया है, या हो सकता है उससे ज्यादा का किया हो। तो जो भी स्टॉक आपने किया है वो जरूरी नहीं है कि आप उसे 1 महीने में या 2 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जो प्रीपेड एक्सपेंस है, हो सकता है मैंने 6 महीने का प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, मैंने 1 साल का प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, तो क्या वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है 2 महीने में? नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ ऐसे आइटम हैं जो करंट एसेट्स तो है लेकिन वो क्विक एसेट्स नहीं है, तो उन आइटम्स को हटा दीजिएगा। तो करंट एसेट्स का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, जो रिमेनिंग फिगर होगा, दैट विल बी योर क्विक एसेट्स। तो यहां पे एक फॉर्मूला भी क्रिएट होता है क्विक एसेट्स का, देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अगर करंट एसेट्स में से हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दें तो क्विक एसेट्स आता है, जिसका दूसरा नाम लिक्विड एसेट्स भी होता है। क्लियर है? फिर से, करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग हटा दें तो जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो क्विक या लिक्विड एसेट्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म होता है, इसमें 2 तरह के रेशियो हम लोग को जनरली पढ़ना। 12th और ग्रेजुएशन की बात करें तो 2 तरह के रेशियो पढ़ना है। वो 2 तरह का रेशियो कौन कौन है? नंबर 1 है करंट रेशियो, नंबर 2 है लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो। लिखना शुरू करें आप लोग मेरे साथ, मैं बोलूंगा आप लोग लिखिएगा। ठीक है, जो नंबर 1 है वो है करंट रेशियो, राइट डाउन, करंट रेशियो। जो नंबर 2 है वो है क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्या क्या 3 नाम हुए? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ये दोनों रेशियो के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कितने तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग ये रेशियो के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा क्या? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जैसे मैंने आप लोग को बताया ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन सा फर्स्ट हेड है? फर्स्ट हेड है हमारा करंट रेशियो और सेकंड हेड हमारा क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम लिक्विड रेशियो या तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीनों एक ही हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तीनों एक ही हैं। चाहे वो क्विक रेशियो बोलूं, चाहे वो लिक्विड रेशियो बोलूं, चाहे वो एसिड टेस्ट रेशियो बोलूं। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो है करंट रेशियो। क्या है? करंट रेशियो। और ये निकलता कैसे है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर मैं आपको एक चीज और यहां पे बताऊं कि ये जो करंट रेशियो होता है ना, उसे सबसे अनुकूल कब माना गया है? जब वो 2:1 रहे। इसका मतलब कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी का 2 गुना रहे, तो वो बिजनेस के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। ठीक है, वो आइडियल रेशियो माना गया है। करंट रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। मीन्स अगर किसी कारण से टोटल करंट लायबिलिटी हमको पे करना पड़े, फिर भी हमारे पास उतने ही करंट एसेट्स बचे होने चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दूसरी है क्या? क्विक रेशियो, जिसका नाम लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स एक ही बात है, क्विक बोलूं चाहे लिक्विड बोलूं, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। यहां भी डिनोमिनेटर करंट लायबिलिटीज और यहां भी क्या है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, दोनों का इक्वल है। अब सवाल उठता है कि ये करंट एसेट्स तो भाई हम जानते हैं, 11th में पढ़ गया है कि करंट एसेट्स क्या होता है, कैश, स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब हमारे करंट एसेट्स हैं। लेकिन ये क्विक एसेट्स क्या है भाई, ये नया टर्म है। क्या होता है क्विक एसेट्स? तो क्विक एसेट्स का मतलब होता है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू क्या है? करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों को हटा दें, जरूरी नहीं कि हमारे पास दोनों फिगर हो सकता है केवल स्टॉक हो सकता है केवल प्रीपेड एक्सपेंस हो, लेकिन अगर दोनों भी हो तो हम करंट एसेट्स में से इन दोनों फिगर को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्विक एसेट्स होगा। और क्विक एसेट्स को हम यहां पर अगर पुट करेंगे तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो क्या आएगा? क्विक रेशियो आएगा। ठीक है, तो आपने दोनों फॉर्मूला लिख लिया, चाहे वो करंट रेशियो हो चाहे वो क्विक रेशियो हो। आगे बढ़े तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिया हूं, ज्यादा टफ नहीं है। बिजनेस के पास करंट एसेट्स है 2 लाख रुपए का, करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की। करंट रेशियो क्या होगा और क्विक रेशियो क्या होगा अगर स्टॉक 50,000 का है? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट्स कितना है? 2 लाख का। करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख की। तो सबसे पहले आप लोग करंट रेशियो निकालिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स कितना दे रखा है? 2 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। अगर आप दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो रेशियो क्या बचा? 2:1। तो करंट रेशियो तो 2:1 आ गया भाई। अब क्या निकालना है? क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहां पर क्विक एसेट्स तो नहीं दिया हुआ है, तो क्विक एसेट्स हम लोग निकालेंगे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। चूंकि यहां पर केवल स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, इसलिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स कितना है? 2 लाख। स्टॉक कितना है? 50,000। तो करंट एसेट्स में से अगर हम लोग स्टॉक को माइनस कर दें तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 1.5 लाख रुपया। करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी है? 1 लाख। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। करंट क्विक एसेट्स में आप लोग कितना लिख दीजिएगा? 1,50,000। और करंट लायबिलिटी में कितना लिख दीजिएगा? 1 लाख। तो आंसर क्या आएगा? 1.5:1। कोई दिक्कत नहीं, 1.5:1। करंट रेशियो कितना आया था? 2:1। और लिक्विड एसेट्स लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो कितना आया? 1.5:1। अगर हम लोग इस रेशियो के बारे में बात करें तो जिस तरीके से सबसे अनुकूल रेशियो 2:1 माना गया है करंट रेशियो का, उसी तरीके से क्विक रेशियो कितना माना गया है? 1:1। ठीक है, क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो अगर आपसे बात की जाए कि क्या आपके पास उतना कैश या कैश इक्विवेलेंट है कि आप अपने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर दीजिएगा, तो हां, आपके पास उतने ही करंट कैश और कैश इक्विवेलेंट होने चाहिए, कम से कम मैं बात कर रहा हूं, जिससे आप अपने करंट लायबिलिटीज का पूरी तरीके से पेमेंट कर सकें। इसका मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट मीन्स करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस मस्ट बी इक्वल टू करंट लायबिलिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन द आइडियल क्विक लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, आपके पास करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दिया जाए तो वो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए ताकि वो करंट लायबिलिटीज के इक्वल हो जाए और रेशियो 1:1 का फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए करंट रेशियो का रेशियो है 2:1, सही है, आइडियल है। और ये 1.5:1, ये भी 1:1 से अधिक है, मीन्स हमारा बिजनेस अभी सही चल रहा है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम्पल कर लिए, कोई परेशानी नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं। इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा था कि करंट एसेट्स इतनी है, करंट लायबिलिटीज इतनी है, आपने डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया। वो तो बहुत आसान था भाई। क्या जरूरी है उतना आसान क्वेश्चन बार बार आपको मिले? नहीं, आपको टफ के लिए तैयार होना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा ट्विस्ट है।
इसमें कुछ मिसिंग फिगर है जो कि आपको कंप्यूट करने आना चाहिए, और अगर आप कंप्यूट करना सीख गए तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि करंट रेशियो कितना है 2:1, क्विक रेशियो कितना है 1.5:1, स्टॉक कितना है 50,000। आपको क्या निकालना है भाई, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। आपको पता है ना कि ये करंट रेशियो और ये क्विक रेशियो दोनों के फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, करंट लायबिलिटी, है ना। तो इसे मान लिया जाए एक्स। इफ करंट लायबिलिटी इज एक्स, कितना मान लिया मैंने, एक्स। अब फॉर्मूला में पुट करते जाओ भाई। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जो कि कितना है एक्स, इज इक्वल टू 2:1। तो करंट एसेट्स कितना हो गया भाई, करंट एसेट्स हो गया 2x। सिमिलरली क्विक एसेट्स कितना हो गया 1.5x। इसी तरीके से आप फॉर्मूला पुट कीजिएगा, जिस तरीके से आप करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट किए हैं उसी तरीके से अगर क्विक रेशियो का फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो क्विक एसेट्स कितना आ जाएगा 1.5x। आपको पता है ना, आपको तो पहले से पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप सॉल्व भी किए हो कि जो क्विक एसेट्स होता है वो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक होता है ना। अभी आपने कितना निकाला, करंट एसेट्स कितना निकाला आपने 2x, क्विक एसेट्स कितना निकाला 1.5x। चलिए भाई पुट कर दीजिए, 1.5x इज इक्वल टू 2x माइनस 50,000। जो स्टॉक है वो क्वेश्चन में 50,000 गिवन है। ठीक है, अब x को एक साथ लाइए और 2x माइनस 1.5x इज इक्वल टू 50,000। इट मीन्स 0.5x इज इक्वल टू 50,000। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 लाख। x आपने क्या माना था, ये जो करंट लायबिलिटी है उसे आपने x माना था ना, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। करंट एसेट्स कितना था 2x था ना, 2x, इसका मतलब उसकी वैल्यू आ गई 2 लाख। और क्विक एसेट्स कितना था 1.5x था ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.5 लाख। किसी को समझने में कोई दिक्कत, सब चीज क्लियर है, क्लियर है यहां पर क्वेश्चन, यहां से आंसर। मैंने करंट लायबिलिटी को x मान लिया, करंट रेशियो का फॉर्मूला में पुट किया, क्विक रेशियो का फॉर्मूला में पुट किया, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का वैल्यू आ गया, उसके बाद मैंने ये बना दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और वो घुमाएगा तो वो क्या करेगा कि जो स्टॉक की फिगर दी हुई थी, जो स्टॉक दिया हुआ था वो न देके, वो नहीं देगा, क्या दे देगा, वर्किंग कैपिटल दे देगा। हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमारा कितना है 2x, है ना, करंट एसेट्स कितना है 2x और करंट लायबिलिटी कितना है x। तो अगर हम लोग 2x में से x को माइनस करेंगे तो ये जो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा उसके माध्यम से हम x का वैल्यू निकाल सकेंगे। मान लेते हैं वर्किंग कैपिटल यहां पर 1 लाख दिया रहता तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 लाख आ जाता ना, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कैसे दिया हुआ है। अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो भी यहां तक हम वही करेंगे, क्विक एसेट्स भी निकालेंगे, करंट एसेट्स भी निकालेंगे, ये सब भी निकालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला न लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो स्टॉक निकालने के लिए बोलेगा। अगर स्टॉक निकालना हो, स्टॉक गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वर्किंग कैपिटल गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, फिर से बोलो इस बात को, अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन हो तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, स्टॉक का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। चलिए ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए अब तीसरे तरह के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे वो बिहार बोर्ड के 12th का एग्जामिनेशन हो चाहे ग्रेजुएशन हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सपोज बिजनेस के पास 2.5 लाख रुपए का करंट एसेट्स है और 1.5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है।
क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बिजनेस के पास करंट एसेट्स कितने रुपए की है, 2.5 लाख की, और करंट लायबिलिटीज कितने रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शैल बी पेड बाय द फर्म टू मेक द रेशियो 2:1। ये जो लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए का है उसमें से कितने लायबिलिटीज को हम पे कर देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। दिखने में काफी साफ लग रहा है ना, 2.5 लाख है, ये 1.5 लाख है, इसमें अगर 25,000 को हम पे कर देंगे तो ये 1,25,000 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, इसका 2:1 हो जाएगा। नहीं, क्या समझना है कि अगर आपने करंट लायबिलिटी को पे किया, अगर आपका ये कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपने पे तो कैश या चेक से ही किया और दोनों ही आपका करंट एसेट्स है। तो इफ यू आर पेइंग एनी करंट लायबिलिटीज टू डिक्रीज द करंट लायबिलिटीज, इट मीन्स यू आर ऑल्सो डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भी आप कम कर रहे हो अपना, है ना, चाहे कैश के फॉर्म में कम करो, चाहे बिल के फॉर्म में कम करो, चाहे बैंक के फॉर्म में कम करो, तीनों ही अवस्था में आपकी क्या कम हो रही है, करंट एसेट्स भी कम हो रही है। मीन्स जो भी अमाउंट आप पे करोगे वो करंट लायबिलिटी से भी माइनस हो जाएगा और करंट एसेट से भी माइनस हो जाएगा। अब बताइए कौन सा अमाउंट पे करेंगे कि करंट लायबिलिटी से भी माइनस करें और करंट एसेट से भी माइनस करें, और तब इन लोग का रिलेशन क्या आ जाएगा, 2:1, मतलब ये इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, सॉल्यूशन बनाए जाए हम लोग, तैयार है आप लोग सॉल्यूशन के लिए। मैं मान लेता हूं कि लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड वो कितना हो, ₹X। कितना मैं पे कर रहा हूं, ₹X। अब ये जो मैं X पे करूंगा तो वो करंट एसेट्स से भी माइनस हो जाएगा और करंट लायबिलिटी से भी माइनस हो जाएगा। ये नया रेशियो हो गया, और नया रेशियो कितना बोल रहा है, 2/1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, करंट एसेट से भी कम हो गया, करंट लायबिलिटी से भी कम हो गया, नया रेशियो कितना बोल रहा है, 2:1, मतलब 2/1। अब पुराना करंट एसेट्स मेरे पास कितना था, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में से आप X को माइनस कर दीजिए। करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए में से भी X को माइनस कर दीजिए और इक्वल में क्या आना चाहिए, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2,50,000 माइनस X को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 1,50,000 माइनस X को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इधर तो इतना ही रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1,50,000 इंटू 2, 3 लाख, माइनस 2 इंटू X माइनस 2X। अब X को एक तरफ लाइए और उसको लाइए, आप लोग पढ़ चुके हैं ये सब, तो 2X माइनस X इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,50,000। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई 50,000। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब कितना अमाउंट पे करेंगे, 50,000 अगर हम पे करते हैं तो देखिए 50,000 पे कीजिएगा तो 1.5 लाख में से 50,000 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख, और 2.5 लाख में से 50,000 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख। तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, 2 लाख और 1 लाख, 2:1। इसका मतलब आंसर मेरा सही है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लिक्विडिटी रेशियो का दोनों रेशियो निकालने आ गया, चाहे वो करंट रेशियो हो चाहे वो क्विक रेशियो। उससे रिलेटेड कुछ और भी ट्विस्ट होंगे, लेकिन हमारे पास इतना पर्याप्त समय है नहीं कि मैं ऑनलाइन आपको बता सकूं, इसलिए आप लोग सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में नीचे दीजिएगा, मैं उससे दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर जरूरत हो तो एक और वीडियो बनाऊंगा रिलेटेड टू योर कॉमन प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो बहुत बढ़िया, मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलूंगा, जो अगली वीडियो में मैं 4 वीडियो बनाऊंगा रेशियो से। फर्स्ट वीडियो मैंने आज बनाया, सेकंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो सॉल्वेंसी रेशियो से होगा, थर्ड विल बी फ्रॉम एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ विल बी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, आज लिक्विडिटी रेशियो का था, उम्मीद था कि आप लोगों ने कर भी लिया। अभी लाइट नहीं है, गर्मी भी लग रही है, इसलिए मैं आगे कैरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहां तक जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो चुका है। मैंने आज सोचा था फर्स्ट टॉपिक समाप्त करने का, वो मैंने कर दिया। अब आप लोग की बारी है। जितने भी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस करा है, जो सॉल्यूशन भी मैंने दिए वो सारे क्वेश्चंस भी कर लेना आप लोग,
फिर बुक से जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोग 12th के हो तो आप DK गोयल या एस के सिंह फॉलो कर रहे होगे। अगर आप ग्रेजुएशन के हो, BCom पार्ट 3 के हो, तो आप SM शुक्ला यूज कर रहे होगे, मेहता का यूज कर रहे होगे। जो भी बुक आप लोग यूज कर रहे हो उस बुक से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रेशियो से लिक्विडिटी रेशियो, किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट में दिया हुआ है तो आप लोग उसे छोड़ दीजिएगा, आप लिक्विडिटी में जाइएगा जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो के क्वेश्चंस हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो उस कमेंट में बताइएगा, नहीं आई होगी तो ज्यादा खुशी की बात है, उसमें तो प्रॉब्लम है नहीं कुछ। उम्मीद तो करेंगे कि समझ में आ गई हो। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।